हाय दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ सक्सेस ऑफिशियल चैनल में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत प्यार मिला है, जिसके कारण हम इस वीडियो में धीरे धीरे सक्सेस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरा संदेश है सिर्फ युवाओं और गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, हम सिर्फ गरीबों को जागरूक करने के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए, ताकि उनका शोषण नहीं हो सके और वो अच्छे से जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाकर जी सके। आज की टॉपिक है उधार से परेशान दुकानदार। उधार से परेशान दुकानदार के पास जो उधार लेता है, जो रियल लाइफ में आपको सच बता रहे हैं। हम सच से डरते नहीं हैं, चाहे मेरा कोई सर काट के अलग कर दे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सच हमेशा बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे। जब तक इस हमारे जिस्म में सांसें हैं, हम बोलेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर उस टाइप के वो लोग हैं तो उसको खुद ब खुद बुरा लगेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अच्छा भी लगेगा। तो आज की वीडियो में जो हमने सर्वे किया है, कुछ दुकानदारों से मैं मिला, किराना दुकान हुआ, मेडिकल स्टोर हुआ और अदर जितने भी दुकानें हैं, लगभग सब में हमने जाकर पूछा, बात किया। उन लोगों ने बताया कि उधार से गरीब हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं कौन? गरीब नहीं, अमीर परेशान कर रहे हैं। सबका मैंने खाता पत्तर देखा उधार वाले का, किताब वो दुकानों में जाकर 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक उधार खाए हैं। क्या? सब कुछ अनाज, तेल, दाल, दलहन, जितने भी किराना स्टोर से सामान मिलता है वो खाते हैं। हमारे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर गरीब को डर लगता है, अगर 300 से 400 रुपए का उधार खा लेता है गरीब, तो सोचता है कि हम किस तरह इसको अदा कर दें। लेकिन अमीर वहीं पर सीना तान कर चलता है और उससे और उधार पर उधार लेता जाता है। लेकिन दुकानदार सिर्फ गरीबों पर दबाव बनाता है, अमीरों पर क्यों नहीं बनाता है? अमीर पैसा दे देगा, तो जब अमीर पैसा दे देगा तो उधार क्यों खा रहा है? सोचने वाली बात है। बुरा नहीं मानेंगे आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम किसी अमीर से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, ना किसी अमीर को कुछ कहते हैं। एक जो दुकान खुला होगा वो तो कोई रईस आदमी नहीं होगा, या फिल्मी स्टार तो नहीं होगा, या अडानी अंबानी तो नहीं है। वो भी बैंक से लोन लेकर इधर उधर से पूंजी उपाय करके दुकान खोला है। किसी भी दुकान, मेडिकल दुकान हो, किराना दुकान हो, दाल दलहन का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, आप हमेशा देखेंगे कि अमीर लोग ज्यादा उधार लेते हैं। वजह क्या है? ये तगादा गरीबों को किया जाता है। हम दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आप गरीबों पर क्यों दबाव बना रहे हैं? वो 300 रुपया का है, उसको आप परेशान कर रहे हैं। आपके रजिस्टर में, आपके डायरी में आपने खुद कहा है कि फलाना आदमी 25,000 का खाकर हमको पैसा नहीं दे रहा है, 20,000 का खाकर पैसा नहीं दे रहा है। तो आप उसके, आपके कलेजे के अंदर ये ताकत क्यों नहीं हो रही है कि उस अमीर से पहले आप पैसे वसूलें? 300 रुपया बड़ा है या 25,000 बड़ा है? कौन बड़ा है? आप 300 रुपये वाले को बेइज्जती कर देते हैं रोड में, लेकिन 25,000 वाले को आप कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? उसके पास पैसा है, वो अमीर है। तो अमीर है तो फिर उधार क्यों खाया? क्यों आपका पैसा वो नहीं दे रहा है? 20,000 खाया है, 5,000 दे रहा है। सैलरी मिलेगा फिर 5,000 देगा, फिर सैलरी मिलेगा फिर 5,000 देगा। उस हिसाब से तो हटिया आपको गरीब जरूर 100 रुपया जमा करता होगा कि 400 रुपया का खाया है, तो 4 हटिया में तो आपका खत्म। लेकिन वो 4 महीने में आपका 20,000 खत्म नहीं कर पाएगा, 25,000 किसी महीने नहीं देगा आपको। अगर उस दुकानदार क्यों नहीं बोलता? दुकानदार उसके दबाव में है। दबाव में क्यों? अमीर है वो अपने घर में है, तुम दुकान वाले हो अपने घर में हो, नाम बेचकर सौदा देते हो। कोई अगर गरीब के घर का गया है, नाम बोलेगा, मेरे नाम से बोलेगा, आप उधार नहीं देंगे। क्यों? हम गरीब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको हम दे नहीं सकते हैं, इसलिए आप हमको नहीं दीजिएगा। अभी कोई टीचर आपका नाम ले लेगा, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर जाके कोई भी गया है उसके घर से या फिर अदर घर से कि वो फलना ने भेजा है, तो आप तुरंत दे देते हैं। आप दुकानदार लोग सुधरेंगे कब, ये बताइए? सबको एक नजर से देखिए ना। अमीर को बड़ी इज्जत देते हैं, गरीब को बेइज्जती करते हैं। क्या गरीब को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया है? क्या सिर्फ अमीरों को पैदा किया है? या फिर देश सिर्फ अमीरों से चलेगा तो गरीब कहां जाएंगे? गरीब को कत्ल कर देना चाहिए इस हिसाब से। दुकानदारों का कहना है कि दुकानदार को जो बर्बाद कर रहा है, दुकानदार खुद समझिए कि आपको बर्बाद कौन कर रहा है। आपको अमीर बर्बाद कर रहा है, आपको गरीब बर्बाद कर रहा है?
गरीब अगर खा के नहीं दे पाएगा ना तो उस रास्ते से चलना मुश्किल हो जाएगा उसका। लेकिन अमीर अगर आप 50,000 भी पा रहे हैं तो उसी रास्ते से जाएगा तन के। एक दो बात बोल देते हैं आप तो दूसरे दुकान से ले लगा। आपको इस चीज का डर है। कसाई लोग भी देखते हैं, उनका सामने उसका पहुंच जाता है, कितना चाहिए भाई, 1 किलो 2 किलो फलना चाहिए, सीना चाहिए, कलेजा चाहिए, डिमका चाहिए, सब पहुंच गया। गरीब को इसको छो वो खरीदा है दूसरा, क्यों? उसको जीने का हक नहीं, उसको खाने का हक नहीं, वो पैसा नहीं देगा आपको, या फिर जो ले रहा है अमीर वो आपको डबल पैसा देगा। आप इस बात को समझे, दुकानदार लोग गरीब को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर आप स्टिक हैं, अगर आप उधार लेन देन नहीं करना चाहते तो आप मजबूत रहिए, आप सबके साथ एक व्यवहार कीजिए ना। नाम को क्यों देख रहे हैं? नाम का सब माँ बाप ने ही रखा है सबको, भले रुतबा कमा लिया हो यहाँ अलग बात है, लेकिन गरीब को भी जीने का उतना ही है कि जितना अमीर को है। गरीब भी अपने घर में राजा से कम नहीं है। आप क्या समझते हैं? अमीर अपने जगह में है तो क्या हुआ, गरीब भी अपनी जगह में सही है। इस बात को दुकानदार लोगों से हम रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कर रहे हैं कि अगर आप उधार दे रहे हैं तो आप ज्यादा उधार वाले को ज्यादा तगादा करेंगे ना, या कम वाले को परेशान करेंगे? अगर उधार बंद कीजिए ना, कितना भी करोड़पति हो, उधार मत दीजिए, किसी को मत दीजिए ना, गरीब को भी मत दीजिए, अमीर को भी मत दीजिए। अमीर को तो आप हजारों में उधार दे रहे हैं, गरीब को 500 में रोक देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? उस सामान का तोल मोल ज्यादा अमीर करता है, गरीब नहीं करता है। क्योंकि हम एक दिन देखे कोई मार्केट में मछली बिक रहा था, तो 2 अमीर आ गए खरीदने के लिए, 250 रुपये किलो बिक रहा था। अब बोल रहा 240 में या 230 में दो, गरीब आदमी 250 में ही खरीद रहा है, अमीर उसमें तोल मोल कर रहा है। अगर मछली 1100 हो गया है तो बोल रहा है 1 किलो रहने दीजिए, 100 ग्राम ज्यादा है, वो सब दिस जट कर रहे हैं, आप लोग ठग रहे हैं, उतना हम 1 ही किलो का पैसा देंगे। लेकिन हम अपने नजर से देखें कि 1100 ग्राम मछली हो रहा है, 1 किलो 100 ग्राम, तो तोल मोल तो अमीर कर रहे हैं, परेशान दुकानदार लोग गरीब को कर रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं? क्या अगर 100 रुपया किलो दाल है तो अमीर आपको 110 रुपया का रेट देगा क्या? गरीब आपको 80 रुपया दे रहा है? नहीं ना। तो हम दुकानदार से कहना चाहते हैं, हम कोई अमीर से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम सिर्फ दुकानदार को कहना चाहते हैं कि ये काना इंसाफ कब तक कीजिएगा? आप बराबर का इंसाफ कीजिए ना, इंसाफ से चलिए। आप बड़ों अमीर का इज्जत करते हैं, गरीब को बेइज्जती करते हैं, गरीब को रोड में टोक देते हैं पैसे के लिए। अमीर को टोकेगा कभी क्या? किसी अमीर को टोक के देखिएगा, नहीं टोकिएगा, क्योंकि वो जवाब दे देगा आपको खरी खोटी सुना देगा। देखिए वो अमीर है, कोई सरकारी अफसर नहीं है जो आप उससे डरते हैं। ये आपकी गलती है। दुकानदारों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उधार दे रहे हैं तो सबको बराबर नजर से देखिए, किसी की बेइज्जती मत कीजिए। गरीब की ही उतनी ही इज्जत है जितना अमीर की है। हार्डवेयर अल्लाह ताला ने सबका एक ही बनाया है, उसका भी 1 टांग 2 टांग बनाया है, गरीब का भी 2 टांग बनाया है। पेट उसका एक है, इसका भी एक है। वो जिस तरह खाता है वो भी इसी तरह खाता है। अजय वो काजू किशमिश खाता होगा लेकिन वही मुंह से खाता होगा ना। गरीब दालें रोटी खा रहा होगा तो वो भी तो वही मुंह से खा रहा है। सब सेम अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है। एक को इज्जत दे रहे हैं, एक को बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा क्यों? गरीब के घर में मर जाता है कोई, मिट्टी देने मुश्किल से 40-50 लोग जाते हैं। अमीर के घर में कोई मर गया, पूरा मोहल्ला उठ के चला जाता है, एक भी घर में नहीं रहता। क्यों? गरीब का जो मरा उसकी मैयत नहीं थी क्या? उसको दुख नहीं हुआ क्या? सिर्फ अमीर के घर का ही लोग मरेगा तो तकलीफ है? तकलीफ तो सबको है। तो सारे के लिए इंसाफ से जिए। मेरा कहने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है, ये इंसाफ की बात कीजिए। आप वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप किसी को सताइए मत, रोंदिए मत। गरीब है, अपने जगह में है, आपको क्या परेशान कर रहा है? आपको उधार नहीं देना, आप किसी को मत दीजिए ना। तो दुकानदार से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप कस्टमर आपके लिए बराबर है, चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, तो आपको किसी को बेइज्जती करने का हक नहीं है। ये कोई सी किताब में आपको, इस्लामिक किताब से लेकर कानूनी किताब में ये आपको हक नहीं देता है कि आप गरीब को बेइज्जती करें, अमीर को इज्जत। अगर कहीं लिखा है तो आप साबित करें। आज के वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।